हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी का क्वेश्चन सेट जो है शुरू करना जो है इरादा हमने रखा था, ताकि आप लोगों को सहूलियत हो सके और आप लोग की प्रैक्टिस हो सके। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो प्रैक्टिस हो, ताकि एग्ज़ाम के समय में जो है सहूलियत हो सके इसके लिए। तो चलिए, बातों में समय व्यर्थ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, ये भारतीय दंड संहिता की प्रवृत्त हुई, ये कब प्रवृत्त हुई थी? तो 1 जनवरी 1862 से प्रवृत्त हुई है। इसके बाद भारतीय दंड संहिता जो है 1860 को अधिनियमित किया गया था। कब किया गया था? तो 6 अक्टूबर 1860 को अधिनियमित किया गया था। ठीक है। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, यह आपराधिक विधि अधिनियम 2018 प्रवृत्त होता है। कब से प्रवृत्त होता है आपराधिक विधि अधिनियम? तो ये 21 अप्रैल 2018 से प्रवृत्त होता है। इसके बाद क्वेश्चन है चौथा कि हु इज एसोसिएटेड विद ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन पेनल कोड? लॉर्ड मैकाले इसका सही उत्तर है। इसमें मेरा एक सबमिशन कहना था आप लोग से कि जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये 4 ऑप्शन की जगह में मैं डायरेक्टली आंसर बोल दे रहा हूँ। तो अगर किसी को आपत्ति होगी तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर चारों ऑप्शन अगर आप लोग को लगता है कि चारों ऑप्शन बोलना उचित है तो चारों ऑप्शन मैं बोलूँगा। ठीक है। और उसके बाद फिर जैसा होगा आप लोग अपना कमेंट कीजिएगा। अच्छा, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन पेनल कोड? लॉर्ड मैकाले। अच्छा, इसके बाद क्या है कि अपराध ऐसा दोष है जिसकी अनुशास्ती दंड है और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है। यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट द्वारा। निम्नलिखित में से किस विधि शास्त्री ने ऐसा कहा था? तो कैनी ने कहा था। ठीक है। इसके बाद अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध है तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है। ये किसने कहा है? तो स्टीफेन ने कहा है। और एक बात है कि इसमें इम्पोर्टेंट जो बात है कि ये कब कब पूछा गया है ये क्वेश्चन, ये सारा कुछ का ये ब्यौरा है इसमें यहाँ पर, जिसको आप देख भी सकते हैं। 9वां क्वेश्चन जो है, यह है किसी कार्य को निषिद्ध करने या समादेशित करने वाली लोक विधि के उल्लंघन में किया गया कार्य अपराध है या कथन है? तो किसका कथन है ये विलियम ब्लैकस्टोन का है। इसके बाद है कि प्राचीन समाज में दंड विधि अपराध विधि नहीं है बल्कि यह दोष विधि है या कथन है। तो किसका कथन है? ये हेनरी मैन का है। अच्छा, एक अपकार जिसमें पैरवी शासन या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा की जाती है अपराध है, यह कथन है किसका? ऑस्टिन का है। इसके बाद है आपराधिक विधि के प्रतिकृत्यात्मक दृष्टिकोण को उजागर किया है। कौन किए हैं? तो इंग्लैंड के वुल्फेंडेन समिति ने किए हैं। अच्छा, निम्नलिखित में से सही कथन को इंगित कीजिए। क्या है? अपराध एक अवैधानिक कृत्य है। ठीक है। अपराध क्या है? ये एक अवैधानिक कृत्य है। इसके बाद जो क्वेश्चन है ये आशय कार्य का लक्ष्य हेतु जिसका स्रोत है या कथन है। तो ये कथन किसका है? ऑस्टिन का है, याद रखिएगा। इसका भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 संबंधित है। किससे है? संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, ये भारतीय दंड संहिता में परिभाषित स्त्री शब्द से तात्पर्य उस मानव नारी से है जिसकी आयु किसी भी आयु की है। ठीक है। अच्छा, भारतीय दंड संहिता में प्रयुक्त वह यानी कि ही शब्दावली में सम्मिलित होते हैं
कौन है? पुरुष या नारी, दोनों, यानी कि स्त्री जिसको कहते हैं। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन अपराध के आवश्यक तत्व हैं? अपराध के आवश्यक तत्व कौन कौन सा है? मानव प्राणी है, दुराशय है और आपराधिक कृत्य है। ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है, एक्चुअली मैंने इसमें लिख रखा था डिफेमेशन यानी कि मानहानि। ठीक है। इसमें जो 19वां क्वेश्चन है, ये यदि एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंसिट रिया आपराधिक कानून का एक कार्डिनल सिद्धांत है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त सिद्धांत को सही ढंग से दर्शाता है? तो अपराध का गठन करने के लिए एक्टस रियस एवं मेंस रिया का होना अनिवार्य है। ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व अपराध का एक आवश्यक तत्व नहीं है? तो उद्देश्य जो है अपराध का एक आवश्यक तत्व नहीं है। इसके बाद मेंस रिया से तात्पर्य जो है ये दुराशय है। ठीक है। इसके बाद है आपराधिक मनोस्थिति का सिद्धांत अपराधों के निम्नलिखित श्रेणियों में से किससे संबंधित नहीं है? इसमें बताया जा रहा है क्या कि आपराधिक मनोस्थिति का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया अपराधों के निम्नलिखित श्रेणियों में से किससे संबंधित नहीं है? तो सख्त देयता यानी कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जिसको कहते हैं। ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, ये गलत उत्तर बताइए। गलत उत्तर बताना है। अपराध की निम्नलिखित आवश्यक तत्व क्या है? गलत उत्तर बतलाने के लिए बोल रहा है, यानी कि सही उत्तर जो है ऐच्छिक कार्य है, दोषपूर्ण आशय है और कार्य में लोप भी सम्मिलित होता है। ये सही उत्तर है। लेकिन गलत अगर बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में जो है कहा जा रहा है कि गलत उत्तर बताने के लिए कि अपराध में निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं, क्या है? ऐच्छिक या अनैच्छिक कार्य। ठीक है। आपराधिक दायित्व के दो अति महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं? आशय एवं कार्य है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा अपराध की 4 अवस्थाओं के सही क्रम को दर्शाता है? तो 4 अवस्था का सही क्रम को दर्शाता है क्या? आशय, दूसरा तैयारी, तीसरा प्रयत्न और चौथा परिणाम। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।